अब क्या क्या हो सकता है? कोई मेरा नहीं, कोई, अरे कोई तो बोले कि मैं सही चल रहा हूं, कोई तो बोले ठीक हो, जिसको देखो वही प्रतिकूलता प्रतिकूलता। क्योंकि सुख में, अनुकूलता में संसार का संबंध दृढ़ होता है। इसीलिए कृपालु हरि उसे सुखानुभूति संसार में नहीं होने देते। कहीं संबंध दृढ़ नहीं होते, केवल कृपा ही कृपा दिखाई देती। जब वो ऐसी ऊंचाई पे पहुंचता, लौट के देखता है कि आहा, ये तो केवल हरि कृपा थी। नहीं, एकदम सीधी चढ़ाई और ऊपर से काई। कैसे हम चढ़ सकते थे? ये तो केवल ऐसा हुआ कि आंख खुली और चढ़ गए, प्रयास ही नहीं हुआ। ये तो केवल कृपा ने किया। उस समय वो केवल प्रभु की मधुर मधुर कृपा का अनुभव करके रोता रहता है। जो उपासक कृपा पात्र होता है, उसकी दशा इस रूप में पहुंचती है। सच्ची मानना, कृपा ही बदलती। एक उपासक परिचय के, बढ़िया सुंदर परिवार, अच्छी अर्थ की प्राप्ति की व्यवस्था, और जैसी भक्ति करनी चाहिए वैसी भक्ति कर रहे हैं। अब कृपा उदय हुई, जिनके द्वारा परिवार का पोषण और अर्थ व्यवस्था होती थी, भगवान ने उनको अपने पास बुलाया। अब जो भी, वो धीरे धीरे सब छूटता चला गया। अब अखंड वृंदावनवासी बैरागी स्वरूप भजन परायण प्रगट में देखने में लगा सब उजड़ गया, लेकिन आंतरिक वृत्ति से देखो तो लगा सब संभल गया। प्रभु ने कृपा करके कैसा संभाला कि अब कोई रास्ता ही नहीं रह गया, एकमात्र प्रभु का रास्ता रह गया है। तभी तुम परमानंद में जा सकते हो, जब प्रभु की कृपा ऐसे घेर लेती। दिखाई देता, घेर लिया कृपा ने। अब रोते रहो या चिल्लाते रहो, तुम्हारे रोने चिल्लाने का कोई वहां फर्क नहीं पड़ता। अभी मोह ममता में हो सकता है आपको दुख लगे, लेकिन जब आप उस कृपा का परिचय प्राप्त करेंगे तो मधुर मधुर उनकी कृपा मूर्ति का अनुभव करके केवल रोते रहेंगे। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, तुम कभी इस मार्ग में निराश मत होना। मैं तुम्हें सच्ची अनुभव की बात बताता हूं। प्रभु जिस पर कृपा करके ऐसी विषम परिस्थिति देते, उसके साथ रहते हैं। ये बात पकड़ लो। जब तुम्हें सब छोड़ रहे हो, प्रतिकूलता घेर रही हो, अव्यवस्था घेर रही हो, तो तुम आसपास अनुभव करना वो है, क्योंकि वो ऐसे में छोड़ नहीं सकता। जब वो इतना बड़ा कृपा करके हमारे साथ महामहिम कार्य कर रहा है, माया मुक्त करने, वो जानता है कि बहुत कमजोर हैं, लड़खड़ा जाएंगे, इसलिए वो साथ रहते हैं, हरि साथ रहते हैं। और वो धीरे धीरे कहते रहते, मैं तुम्हारे पास हूं, डरना मत। संत रूप में, गुरु रूप में, शास्त्र रूप में वो समझाते रहते, डरना मत, मैं तुम्हारे पास हूं। सच सच वो अपनी गोद में ले लेते हैं ऐसे उपासक को, वो अपने अंक में ले लेते हैं। जिसको जगत से निराशा मिली, वो हरि की गोद में बैठ जाता है। तो बलिहारी है ना ऐसी निराशा की, ऐसे दुख की। अब हम कभी भूल न करें, धन की प्राप्ति, कीर्ति की प्राप्ति, जगत में सम्मान की सफलता, इसमें कभी भगवान की कृपा का अनुभव न करें। ना करें, आज्ञा दे रहे हैं। ठीक है, महाराज अम्बरीश अपने समस्त वैभव को स्वप्न तुल्य मानते थे, चरित्र में आया है। ठीक, उसका कोई महत्व तो नहीं होना चाहिए। दीनता, दुख, अभाव, निंदा, असम्मान, ये महामधुर मंगलमय भगवान की कृपा हुई है, इसे आदर पूर्वक स्वीकार करो। फिर ध्यान दीजिए, धन, मान, कीर्ति, जगत की प्रत्येक सफलता, अनुकूलता, इसमें कभी भगवान की कृपा को मत। श्री स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी नजफगढ़ के, जब उनके पास गए, पहले से ही, जन्म से ही उनकी कृपा रही,
पूर्व गृह में जाते रहते थे, तो जब संत वेश में गए, नई अवस्था, बहुत हंसे। कहा बेटा हमें पता था ऐसा ही होगा, पर ध्यान रखना साधुता बहुत कठिन बात है। साधु को कुत्ते जैसा स्वभाव बनाना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आया साधु स्वभाव और कुत्ते का स्वभाव। महाराज जी मेरी समझ में नहीं आया। बहुत ब्रह्म प्राप्त महापुरुष तेजों में एकांत खंडहर गंगा किनारे रहते थे, कोई सुविधा नहीं किसी भी तरह। कोई एक अल्मोनियम का कटोरा जैसे भिक्षुक लोग रखते हैं ऐसे ही बस रखा रहता, उसी में जो भिक्षा है वो पा लिया। ऐसे बोले बेटा जैसे कोई साधु को आदर से बुलावे कि आओ भिक्षा ले लो, जब वहां पहुंचे और दबका के भगा दे, वो 4 कदम चले फिर आदर से आओ, तो बोले उसको सोचना भी नहीं चाहिए कि अभी तो दबकाया था फिर बुला क्यों रहा है। ऐसे अगर 10 बार बुलाए तो 10 बार वापस हो जाना चाहिए। जैसे कुत्ता है, आप टुकड़ा डालो और फिर दबका दो, फिर आप पुचकारो फिर आ जाएगा, फिर ऐसा स्वभाव होना चाहिए। और साधु को मन को ऐसे मारना चाहिए। 2 उपदेश उन्होंने उस दिन पहले दिन दिए थे। जैसे बंदर सांप को मारता है, तो हमने कभी देखा तो था नहीं, तो बेटा वो बड़े भाव में एकदम बच्चों जैसा स्वभाव होता है जो ब्रह्म प्राप्त महापुरुष, बंदर जैसे सांप को ऐसे पकड़ता है और खूब हंसते, ऐसे वो एकदम ऐसा लगता हंसी की धारा आ रही, आनंद की धारा, लाल चेहरा हो जाता है। बोले वो उसको लेके से पेड़ में ऐसे ऐसे घसता है उसके मुंह को, फिर कान में लगाता है, अगर थोड़ा भी सू हुआ फिर घसता है, मरने पर भी उस घसता रहता है। बोले ऐसे ही उपासक को अपने मन को मारना चाहिए। जरा भी हलचल मन में समझ में आए फिर नाम भगवत चिंतन, वाणी ब्रह्म चिंतन इतना रगड़ दो कि मन मर जाए, फिर साधु हो जाता है। तो मानापमान की भावना का त्याग भगवत कृपा से ही होता है। जगत में चाहे जितनी प्रतिष्ठा हो ये स्वप्नवत है, कोई बात आंख मूंदी चाहे जो कुछ बने रहे हो, अब तुम्हारे कर्म तुम पे लागू होके कहां ले जाएंगे, ये पद प्रतिष्ठा कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। भगवान जब देखते हैं कि हमारे भक्त का बुखार बढ़ रहा है अहंकार का, तो बिना किसी अपराध के वैसा जाल रचते हैं कि उसका अपमान होता है और निंदा होती है। अहेतु की कृपाल हैं, बस अपने उनकी कृपा को समझ नहीं पाते। वो रचते हैं, आपको लगेगा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्या मैंने किया, क्या अपराध था, ये सब क्यों बवंडर हो रहा है, गाली दे रहे हैं लोग, निंदा कर रहे हैं, हमने क्या किया, कौन से गलत कार्य कर, कुछ नहीं। ये भड़बड़ाने की जरूरत नहीं, ऑपरेशन हो रहा, चुप शांत थिएटर पे हो। तुम्हारे अहंकार का बुखार कहीं बढ़ रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, पर उस कृपा सिंधु ने देख लिया, सर्वज्ञ है ना। अब वो बिना किसी कारण के जाल रचेंगे, आपका अपमान होगा, निंदा होगी, और निंदा उसी से करवाएंगे जिससे प्रतिष्ठा होने की संभावना है। निंदा, अपमान, अकीर्ति, तिरस्कार